सभी एफएसएस फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि आज हमारा एफएसएस सिस्टम एक नया टूल लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें एक डेमो सीडी होगी और इस सीडी के अंदर हमने 3 पार्ट्सों को कवर किया है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट प्लान होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो बिजनेस प्लान होगा, तीसरा जो पार्ट होगा दोस्तों फॉलोअप और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन होंगे। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को जिन लोगों ने इसमें समझाया और बताया है वो हमारे बहुत ही ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स हैं। दोस्तों, उनके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट प्लान का डेमो दिया गया है दोस्तों, वो मेरे द्वारा यानी रूबी डायमंड रामवीर सिंह के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा बिजनेस प्लान का जो डेमो है वो हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर मिस्टर रूबी डायमंड भीषम चौहान जी के माध्यम से दिया गया है। और दोस्तों, फॉलोअप और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन का जो डेमो दिया गया है वो हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर मिस्टर महिपाल सिंह जो हमारे ब्लू डायमंड हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग अपने आप में बहुत ही सक्सेस हैं, लेकिन ये तीनों आपके पास नहीं आ सकते थे। आज इनके द्वारा जो नॉलेज इस सीडी में दी गई है ये आपके घर तक, आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। आपने इस नॉलेज को सही तरह से सुना, देखा और अपने जीवन में अप्लाई किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कंपनी का जो सबसे बड़ा लेवल है ब्रांड एम्बेसडर, आप उस तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये सीडी ही नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का वो टूल है कि आने वाले समय में आप इस केवल और केवल इस टूल के माध्यम से इतने बड़े लीडर बन सकते हो, क्योंकि इन्हीं चीजों को सीखकर इन तीनों लीडरों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर। माई सेल्फ रामवीर सिंह, योर गुड नेम? BS भंडारी नाम है सर मेरा। भंडारी सर, आपको अविनाश जी ने मेरे बारे में बताया होगा कि आज हम लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइफस्टाइल का मतलब आज क्या खाना हमारे लिए अच्छा है, क्या खाना हमारे लिए खराब है, क्या खाने से हमारी समस्याएं होती हैं, क्या खाने से नहीं होती। इन सारी चीज़ों पर हमारी कंपनी काम करती है और घर घर जाकर इसके बारे में एजुकेशन देती है। यदि कि इंसान को ये पता लग जाए कि भाई ये मेरे शरीर के लिए अच्छी चीज़ है और ये शरीर के लिए खराब है, तो बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो सर, हम इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में बताया था कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं सर टीचर हूँ कॉन्वेंट स्कूल में। सर, बहुत अच्छा है सर, आप टीचर हैं। टीचर का जो काम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हजारों बच्चे जो आसमान को छूते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये गुरु का हाथ होता है। तो ऑलरेडी सर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हैं, उसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा सर। हमारी कंपनी का नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका जन्म 9 नवंबर 2014 को द्वारका सेक्टर 19 न्यू दिल्ली में हुआ है। अच्छा। और आज ऑल ओवर इंडिया में 30 ब्रांच काम करती है। हमारी कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, इसके अलावा ISO सर्टिफाइड है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो सारे हमारी कंपनी के पास हैं। और भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसके अनुसार हमारी कंपनी कंज्यूमर अफेयर्स में भी रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था लाइफस्टाइल को सुधारने का काम करती है। लाइफस्टाइल को हम तभी सुधार सकते हैं जब हमें उसकी जानकारी हो। सही है? तो ये जानकारी मैं एस्क्लेपियस वेलनेस की प्रेजेंटेशन बुक के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब हेल्थ की बात आती है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा। आपके दादाजी के जमाने में आपने देखा होगा उस टाइम के जो लोग होते थे वो हेल्थ में हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे होते थे। 60-70 साल की उम्र तक हट्टे कट्टे रहते थे और उसके बाद थोड़े बहुत बीमार होते थे तो अपने घर में देसी इलाज या किसी वैद्य के माध्यम से अपने आप को ठीक करते थे। इसलिए वो लिविंग लॉन्ग मतलब लंबी जिंदगी जीते थे और कष्ट कम झेलते थे। लेकिन आज ये स्थिति सर बिल्कुल बदल चुकी है। आज 10% बच्चे तो बीमारी के साथ जन्म लेते हैं और एवरेज लगाया जाए तो 30 साल की उम्र के बाद आज हर इंसान को कहीं ना कहीं दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डाइंग लॉन्ग और लिविंग शॉर्ट। इसके अलावा पुराने जमाने में सर कौन कौन सी बीमारियां होती थी? मलेरिया, डिप्टीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन, कॉलरा, टीबी, काली खांसी, ये सर वो बीमारियां हैं। बीमारियां ही नहीं, इनको लोग पहले महामारियां बोलते थे और बहुत सारे लोग और बच्चे मर जाया करते थे। लेकिन इनके होने का कोई ना कोई रीजन होता था, तभी हमारे समाज में आती थी। लेकिन आज हम अपनी साइंस को सैल्यूट करना चाहेंगे। आज हमारी साइंस ने इन सारी बीमारियों पर काबू पा रखा है। इसकी वजह से लोग नहीं मरते हैं, इनका इलाज संभव है।
लेकिन आज के दौर में कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होना, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये वो बीमारियां हैं सर जिनके होने का कोई भी रीजन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और लाइफस्टाइल में क्या आता है सर? हम क्या खाते, कब खाते और कैसा खाते। आज हमारा खाना ही आज हमारी मौत का कारण है। सर मैं आपको आगे दिखाना चाहूं कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। 11 चीजों की हमारी बॉडी को चलाने की जरूरत होती है। विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अमीनो एसिड, हर्ब, वाटर। अब ये 11 की 11 चीजें पुराने वाले इंसान को उनके खाने में मिल जाती थी, क्योंकि उनका खाना गॉड मेड होता था, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, इसलिए वो खाना एक दवाई का काम करता था और वो लोग अच्छी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं? आज हम उन चीजों को खा रहे हैं जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता ही नहीं है। बर्गर, पिज्जा, केक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, रिफाइंड ऑयल, नमकीन, बिस्किट, चाय, सॉल्ट, शुगर, कैफीन, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। सर ये तो हम इन चीजों को नहीं खाएं तो क्या हमारा शरीर नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। फिर हम इनको क्यों खाते हैं? लाइफस्टाइल है, यही टेस्ट के लिए, लाइफस्टाइल के लिए। ये जो खाना है सर, ये कोई परमात्मा ने नहीं बनाया, ये मेरे जैसे आप जैसे किसी इंसान ने बनाया है, और उसने हमारी सेहत के लिए नहीं बल्कि अपनी पॉकेट के लिए बनाया है। ये जो खाना है स्लो पॉइजन का काम करता है, तुरंत नहीं मारता, लेकिन आने वाले समय में हजारों बीमारियों को जन्म देता है। और यही कारण है कि आज हमारी उम्र हमारे बुजुर्गों से 30 से 40 साल कम हो चुकी है। इसके बढ़ने का एक और भी कारण है। पुराने जमाने में 60 करोड़ की आबादी थी, आज 130 करोड़ की आबादी है। 70 करोड़ लोग जो आए हैं उनके लिए खाना पीना, मकान, दुकान सब चाहिए। उससे क्या हुआ? सप्लाई जो थी वो कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। उस डिमांड को पूरा करने के लिए साइंस ने ऐसी तरक्की की है कि जो चीज 1 बीघा खेत में 5 मन होती थी, या 1 टमाटर के पेड़ पर 10 टमाटर आते थे, आज 50 आ सकते हैं या 10 मन चीज हो सकती है। सही है? सही है। ये आप देख रहे हैं अपनी आंखों से सर या नहीं? बिल्कुल। इसके अलावा खाना पकाने का सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। पहले गांव में चूल्हे पर लोहे के बर्तन में लोग खाना पकाते थे, उसकी खुशबू अलग होती थी, 1 घंटा लगता था बनने में। लेकिन आज वही खाना हमारे और आपके घर में मात्र 15 से 20 मिनट में जबरदस्ती प्रेशर कुकर के माध्यम से बनाया जाता है। और कुकर के खाने में से 85% पोषक तत्व उड़ जाते हैं, ये साइंस बोलती है। इसके अलावा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, किसी भी आज छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये फ्रूट कौन से सीजन में होता है और सब्जी कौन से सीजन में होती है, बिकॉज 12 महीने मार्केट में आपको हर चीज अवेलेबल मिलती है। किसी भी फ्रूट और सब्जी को तोड़कर हम 24 आवर्स के अंदर खाते हैं तो 90% विटामिन हमारी बॉडी को मिलते हैं। आफ्टर दैट 10% चीजें मिल पाती हैं। और हम तो चीजों को सर 6-6 महीने बाद भी खाते हैं। हम 6 महीने बाद जो चीजों को खा रहे हैं, हमें लगता है उसमें कुछ खाने की अच्छी चीज है। नहीं सर, वो ऐसे ही होते हैं जैसे मरे हुए इंसान को कोल्ड स्टोर में लगा दो और 6 महीने बाद निकालो तो बॉडी तो वैसे मिलती है, लेकिन सांसें उसके अंदर नहीं होती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सर, आज हर किसान अपने खेत में दवाई का प्रयोग करता है। इसको ही पता है ये जहर है, इसलिए मास्क लगा के देखता है। लेकिन क्या इस चारे को धोकर हम गाय या भैंस को खिलाते हैं? आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, भिंडी, धनिया जिन पर भी हम छिड़काव करते हैं, क्या उसके अंदर से हम पेस्टिसाइड की मात्रा को निकाल सकते हैं? नहीं। ये सर WHO की रिपोर्ट है। 3 मिलियन केस हर साल पेस्टिसाइड की वजह से पैदा होते हैं और 2,20,000 मौतें हर साल मिलावटी जहर के कारण होती है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, आज का युवा शुद्ध पानी पीना पसंद नहीं करता, सॉफ्ट ड्रिंक पी के अपनी प्यास बुझाता है। सर मेरे पास बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं कि इसके अंदर 1% भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती जो हमारी बॉडी को कहीं भी फायदा देती हो। सर आप प्रैक्टिकल करना, इसे 15 मिनट अपने घर पर गर्म करके देखना। आपके पतीले में काला सा पदार्थ जमता है जिसकी में से बिल्कुल ऐसी स्मेल आती है जो रोड पर तारकोल डालते हैं, डब्बर, बिल्कुल वैसी। और किसी भी लैब में टेस्ट कराना सर, 15 टीस्पून शुगर 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर पाई जाती है। मेनली इससे जो होने वाली बीमारियां हैं, हार्ट डिसीज, इंक्री बीपी, वेट गेन, डायबिटीज, दांतों खराब होना, माइग्रेन, चेंज इन हार्ट रेट, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, ब्रेन कैंसर तक करने की पावर रखता है आपका सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा। सर कुछ पीना है तो नींबू पानी पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं उनका रस पीजिए, उनको पियोगे तो उससे हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, उसका पैसा भी हमारे देश के किसानों को मिलेगा। इसका करोड़ों रुपए हम विदेश को देते हैं, इससे हमारे देश को क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। सही है। इसके अलावा बर्गर, पिज्जा, केक, ये भी हमारे देश का खाना नहीं है। एक ऐसा खाना है जो 3-3 महीने तक खराब नहीं होता। आप अपने घर में कोई खाना बनता है हमारे घर में, क्या वो दूसरे या तीसरे दिन खाने लायक रहता है? नहीं। लेकिन ये 3-3 महीने तक खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल डाले गए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हैं जो शैम्पू और कॉस्मेटिक के सामान बनाने में भी काम आते हैं। सर केक मीठा होता है, अब इस पर चींटियां और मक्खियां बैठनी चाहिए या नहीं?
बिल्कुल लगी। सर आप एक टुकड़ा फेंक के देखना, प्रैक्टिकल करना अपनी लाइफ में, इसके ऊपर चींटियां और मक्खियां भी नहीं बैठती, बिकॉज उनकी सूंघने की शक्ति हमसे कई हजार गुना ज्यादा होती है, लेकिन वो भी इसके ऊपर नहीं बैठती। वो जानते हैं कि इसके अंदर कोई डेंजरस केमिकल है, या हमने खाया तो हम मर भी सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है सर देश की कि जिसको चींटियां और मक्खियां नहीं खाती, जो कहीं भी बैठती हैं, उसे इंसान बहुत ज्यादा खाता है। इसके अलावा आइसक्रीम, आइसक्रीम किससे बनती है सर? दूध से। दूध से। आप मुझे एक बात बताएं कि पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई गाय या भैंस ऐसी हुई है जिसने इतने कलर का दूध दिया हो? नहीं सर इसके अंदर सिंथेटिक कलर मिलाए जाते हैं, और कलर जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो कैंसर को जन्म देता है, और इसकी एक्सपायरी डेट भी 6 महीने होती है। कलर, केमिकल और कैंसर, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसको भी कोशिश करें सर, अपने घर में देसी भैंस का दूध लें, खूब बादाम बादाम डाल के आइसक्रीम जाए, वो भी 5वें 6वें दिन खट्टी हो जाती है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलती है। तो कोशिश करें अपने घर में घर की आइसक्रीम बना के खिलाने की। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, इसके बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया भर के न्यूज़ पेपर दीपावली में भरे हुए थे कि दिल्ली दुनिया का प्रदूषित शहर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सर कि जब भी बाहर निकलते हैं तो आप अपने चेहरे पर एक मास्क लगा के निकलें। हम अभी नेपाल गए थे सर, पहाड़ों में कंट्री है छोटा सा, और वहां पर भी लोग मास्क लगा के लेते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग ये प्रिकॉशन नहीं लेते। ये चीज, एक मास्क आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, बड़े बड़े शहरों में गटर के पानी को भी लोगों को फिल्टर करके पिलाया जाता है। आज हिंदुस्तान में 70% लोगों के घर में फिल्टर भी नहीं है। यदि पानी को गर्म करके किसी मटके में डाल दिया जाए और उसमें 15 से 20 पत्ते हम तुलसी के डाल दें तो आपका पानी एज ए प्यूरीफायर हो सकता है। आज हिंदुस्तान में हजारों बच्चे हैं जो गंदे पानी की बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, तो हम उनके साथ इन चीजों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन, ये मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक है। जब आपको जरूरत नहीं है, आपको अपनी बॉडी से अलग रखना है। रात को कभी भी इसे अपनी पिलो के नीचे रख के नहीं सोना है, और जब इसकी बैटरी लो उस टाइम टॉक नहीं करना है, बिकॉज इसके रेडिएशनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। कोशिश करें सर हमेशा एक लीड के साथ बात करने की, बिकॉज इससे पहले जब हम बात करते थे तो रिसीवर उठा के बात करते थे, सही, तो उसका सिग्नल जो था वो वायर के थ्रू आता था, उसका हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन आज हम मूविंग हालत में बात करते हैं। आज से 10 महीने पहले का आपने पेपर देखा हो तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आदेश दिया है कि रेडिएशन का एक स्केल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे पक्षी हैं ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। सही है सर। अब ये सारी चीजें आज हो रही हैं, और इसकी वजह से क्या क्या समस्या पैदा हो रही हैं उनके बारे में मैं आपसे जानकारी देना चाहूंगा सर। हार्ट अटैक, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, 60% जो लोग हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लेकिन उसका 35% जो हिस्सा है वो अकेले हिंदुस्तान से मर रहा है। पुराने जमाने में हमने सुना था कि 90 साल 80 साल के लोगों को हार्ट अटैक होता था, लेकिन आज 20 साल में 21 साल में, मैं आपको अपनी आंखों देखी बता रहा हूं सर कि आज से 2.5 महीने पहले मैं अलवर में बैठा हुआ था, एक बंदा अपनी फसल काटते काटते उसे हार्ट अटैक हुआ। इसके अलावा दिल्ली में एक बंदा जिम कर रहा है 21 साल का, उसको 21 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है, आज हमारा खान पान बिल्कुल बिगड़ चुका है, उसकी वजह से ये समस्या हो रही है। इसके अलावा डायबिटीज, डायबिटीज एक हर 7 आदमियों में से 1 आदमी को हिंदुस्तान के अंदर डायबिटीज है। डायबिटीज में सर आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो सर आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, आपका मतलब लीवर खराब हो सकते हैं। इसके अलावा जब शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो एक गैंग्रीन नाम की बीमारी और हो जाती है, जिससे कि यदि आपके पैर में घाव हो गया घुटने से नीचे तो भरता भी नहीं, लोगों के पैर भी काटने पड़ते हैं, और इसकी पूरी जिंदगी आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं। इसके बाद सर आर्थराइटिस, आज 33 साल की उम्र में लोगों के हाथ पैरों में घुटनों में दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के में जितने केस हैं उससे भी ज़्यादा अकेले भारत के अंदर पाए जा रहे हैं। आज बहुत कम उम्र में कमर का दर्द हो जाना, घुटनों में होना, ये बहुत ज़्यादा बीमारी आज बढ़ रही है। लोगों के सही खान पान न होने की वजह से आज हमारे लिगामेंट टूट रहे हैं, हमारे जॉइंटों में पेन दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत समस्या हिंदुस्तान के अंदर है। इसके अलावा ओबेसिटी, आने वाले 10 साल में 50% शहरी पॉपुलेशन मोटापे की शिकार होगी। सही है, क्योंकि आज हमारा खान पान इतना बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम हर चौथे 5वें आदमी को देख रहे हैं तो वो मोटापे से ग्रसित होता है, और मोटापा अपने आप में एक बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, बीपी, आज से 25-30 साल पहले क्या बीपी की कोई बीमारी होती थी? लेकिन आज इस 35% स्कूल के बच्चों को भी बीपी की प्रॉब्लम है। आज हर आदमी की नाक में गुस्सा रखा रहता है, किसी से थोड़ा सा हमारा कंधा भी लग जाए तो वो हमें लड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आज हम ऐसी ऐसी चीजों को खा रहे हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसके अलावा कैंसर, कैंसर इज द 3rd लार्जेस्ट इन इंडिया,
4.5 लाख लोग हर साल कैंसर से भारत में मरते हैं। अब कैंसर के बारे में हमें क्या बताया गया था, भाई शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा मत खाना, आपको कैंसर नहीं होगा। बट दिस इज नॉट ए रियलिटी। आज आप किसी भी कैंसर के हॉस्पिटल में जाके देखते हैं, 2 साल, 10 साल, 20 साल, लेडीज, जेंट्स, किसी को भी किसी भी उम्र में कैंसर देखने को मिलता है। जिन्होंने इन चीजों को नहीं खाया उनको भी कैंसर है, क्योंकि आज हम इतनी ज्यादा चीजें पेस्टिसाइड की और अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर चुके हैं कि किस बच्चे को कहां कैंसर हो जाए किसी को पता नहीं होता सर। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होना, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम लेडीजों के अंदर ज्यादा होती है, बिकॉज जब उनकी डिलीवरी होती है तो बहुत सारा ब्लड और कैल्शियम उनकी बॉडी से आउट हो जाता है, और उसे पूरा करने के लिए जिन जिन चीजों को खाना चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाती है। इसके अलावा गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में सर। पुराने जमाने में लेडीजों को जो पीरियड होता था वो 15 साल से लेकर 60 साल की अवस्था तक होता था, जो आज 10 से 11 साल में देखने को मिलता है। क्या 10 साल का बच्चा इस शारीरिक परिवर्तन के लिए तैयार होता है? लेकिन आज हमारी खान पान की वजह से ये प्रॉब्लम है। आज के दौर में 11 से 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और जिसके बच्चे नहीं हुए उसकी उम्र 35 साल को क्रॉस कर गई तो आज उसके बच्चा होना मुश्किल है। पुरानी औरतें 50-55 साल तक मां बनने की क्षमता रखती थी, जो आज नहीं है। पिछले 27 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर, 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में 30% लेडीजों का पीरियड बिल्कुल बंद है, जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा लीवर, आज 30,000 से ज्यादा लोग इंडिया में लीवर की वजह से मर जाते हैं, चाहे वो केमिकल वाला खाना खाते हैं या ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं या पेन किलर का बहुत यूज करते हैं। इसके अलावा स्टोन प्रॉब्लम, आज 100 में से लगभग 1 इंसान हमें ऐसा देखने को मिलता है जिसको या तो पथरी की समस्या होती है या किडनी से रिलेटेड कोई न कोई उसे प्रॉब्लम है। इसके अलावा एलर्जी एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला रोग आज हमारे पास हो रहा है। एक हमारे डॉक्टर है रूवी, जिनका एक सर्वे है कि 2050 में हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो 50% एलर्जी के शिकार होंगे, और ये ज्यादातर पानी और प्रदूषण की वजह से होता है। अब सर ये सारी चीजें तो भंडारी सर हमारी लाइफ में आ चुकी है, यही हमारी लाइफ स्टाइल है, यही हमारा खाना पीना है, यही हमारा रहन सहन है, यही हमारा सोना उठना है, और इन्हीं परेशानियों से हमारा समाज आज जूझ रहा है। अब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स क्या देते हैं सर हमें? दवाइयां। आज उन दवाइयों की क्या हालत है उसकी मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जी न्यूज चैनल की, जो गंगाराम हॉस्पिटल का सर्वे है 77,000 पेशेंटों का 2001 से लेकर 2009 का। तो सर ये देखिए उसका सर्वे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी, और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी, और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हों और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए।
दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। अगर हम डिस्क्रीट अब ना हो, अगर हम ये इस पे ध्यान ना दें, तो हो सकता है इवन बिफोर 2020 हमारे पास एंटीबायोटिक्स होना या न होने का कोई मतलब ना हो। 77,000 से ज्यादा मरीजों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि टीबी, निमोनिया और पेट की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली कई नई एंटीबायोटिक दवाएं अब बेकार हो चुकी हैं। टीबी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा 2002 में तकरीबन 98% मरीजों पर काम कर रही थी, जबकि 2009 में ये सिर्फ 48% मरीजों पर ही कारगर साबित हो पाई। निमोनिया और सांस की तकलीफ के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा 2002 में 25% मरीजों पर काम कर रही थी, लेकिन 2009 में ये दवा महज 3% मरीजों के काम के लायक ही रह गई थी। सर्जरी कराने वाले मरीजों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकना चुनौती बन गया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक देश के हर अस्पताल में हर हफ्ते 1 से 2 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक दवा बेकार साबित हो गई। अभी से दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जहां कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रह ही नहीं जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि कई बार पेरिफेरल सेंटर से हमारे पास आए क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं रह जाते। तो कई बार लोग सेप्सिस में मारे जा रहे हैं आजकल, और ये दवाई प्रॉब्लम तो अभी से शुरू हो गई है और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो नए एंटीबायोटिक्स हैं वो इन द होराइजन बहुत ही कम है। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए 77,000 मरीजों पर यह स्टडी की गई। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें जो दवाएं दी गईं, उनके आधार पर ये नतीजा सामने आया कि कई दवाएं 40% मरीजों पर तो कई 97% मरीजों पर काम नहीं कर पाई। यानी देश की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अगर इसी तरह बेअसर होती रही तो क्या बहुत से मरीजों को बेमौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब वाकई डराने वाला है, क्योंकि डॉक्टरों की राय में बहुत से मरीज इन्फेक्शंस की वजह से सिर्फ इसलिए जान गंवा रहे हैं क्योंकि अब उन पर वो दवाएं काम नहीं कर रही जिनके जरिए कुछ साल पहले तक वो बीमारी का इलाज कर पा रहे थे। पूजा मक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली। तो सर आपने देखा आज हमारे ऊपर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही, क्योंकि आज हमारे खाने पीने की वजह से जो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उससे ज्यादा एंटीबायोटिक ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है। डॉक्टर जिस लेवल के एंटीबायोटिक देते हैं उससे ज्यादा एंटीबायोटिक ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है। और दवाइयां काम करने की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है, अब हमें अच्छी जिंदगी के साथ जीना है तो क्या करें, सही है। तो उसके लिए मैं कुछ एडवाइस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि सुबह जगकर कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, वो एक जहर का काम करती है। सुबह जगकर आपको हल्का सा गुनगुना पानी नीचे जमीन में बैठकर पीना है। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि आपके कहीं दाद हो जाए तो अपनी थूक लगा लेना, आपका दांत ठीक हो जाता है। जितने भी जानवर हैं ये कट पिट जाते हैं, क्या इनका कोई इलाज करता है? ये अपने चाटते हैं और ठीक हो जाते हैं। यानी हमारी जो लार होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का काम करती है, सही है। और पानी जब हमने पिया तो पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, उससे हमारा पेट बहुत अच्छा साफ होगा, सही है। और पानी पिया है तो सर पानी एक ऐसी चीज है कि जिससे आपके कभी जॉइंट पेन नहीं हो सकता, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। वो बीमारी, लाइलाज बीमारी आपके पानी पीने से नहीं हो सकती। और पानी पिया तो पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, तो आपका पेट बहुत अच्छा साफ होगा। और पेट साफ हो गया तो 90% बीमारियों का संपर्क आपकी पाचन शक्ति से होता है, सही है। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना 1 घंटे तक। क्यों? क्योंकि जब खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे अंदर एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि बोलते हैं, और वो आपके खाने को पचाने का वर्क करती है। और जब वो अपना काम कर रही होती है उसी टाइम हम ऊपर से पानी डाल देते हैं। सर कोई कोई तो फ्रिज का मारता है बिल्कुल चिल्ड, तो आपकी जो क्रिया होती है वो खत्म हो जाती है और आपका खाना पचता नहीं है बल्कि वो खराब हो जाता है। लेकिन हमारा शरीर भगवान का बनाया हुआ है तो तुरंत बीमार नहीं करता, आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। फ्रूट और सब्जियां बाहर से लाते हैं, उन्हें पहले गर्म पानी में धोएं,
क्योंकि आज उनके अंदर इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड आता है, यदि हम गर्म पानी में धोएं तो बहुत मात्रा में वो कम हो जाता है। इसके अलावा किचन, सर किचन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे घर की कि यदि इसको हमने शुद्ध कर लिया तो मैं कह रहा हूँ हजारों लाइफस्टाइल की जो उससे होने वाली जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। किचन नहीं, वो एक मतलब बहुत बड़ा आयुर्वेद होता है हमारे घर का। जैसे आपके किचन में जितने भी एल्यूमिनियम के बर्तन हैं इन सबको निकालो, पहले तो लोहे के बर्तन लाओ, तांबे के बर्तन लाओ, जो हमारे लोग पहले यूज करते थे उनको यूज करो। इसके अलावा सर किचन में जो यूज होने वाले मसाले हैं वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे मिर्ची है, मिर्च के अंदर ईंट का कोई रेड़ा मिला देता है, धनिया, पिसे हुए धनिया में कोई गधे की लीद मिला देता है। ऐसे इंसान इस हद तक गिर चुका है कि आपके छोटे छोटे लालच के पीछे ऐसी ऐसी चीजें मिला देता है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है। तो सर अपने घर में इन सारी चीजों को साबुत लाना है। अब औरक वैल्यू जो लौंग होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा औरक वैल्यू वाली चीज है लौंग। इसके बाद काली मिर्च, काली मिर्च के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे कैंसर को भी खत्म होता है। हल्दी, हल्दी बहुत बड़ी एंटीबायोटिक का काम करती है आपके दर्द में और उसमें। इसके अलावा आपका अदरक है, अदरक बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। इन सारी चीजों को यदि हम सही तरह से ओरिजिनल बाहर से ला करके अपने घर में यूज करें तो हमें शायद किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारी समस्याओं के लिए। ठीक है सर? सही है। इसके अलावा ये चीज तो हम पूरे हिंदुस्तान में कर ही रहे हैं और बता ही रहे हैं, लेकिन जो लोग बीमार हो चुके हैं, जो लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, यदि उनको ठीक करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? इसके पास हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिसे हमारे बुजुर्ग अपनाते थे, और वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारा वेद है, 5000 साल पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, सही है, लेकिन थोड़ा धीरे होता है। इस हिंदुस्तान में आयुर्वेद को लोग भूल चुके थे और बाहर के देश हिंदुस्तान को आयुर्वेद सप्लाई कर रहे थे। अब पिछले 10-15 साल से दोबारा से लोग आयुर्वेद के बारे में मतलब सचेत हुए हैं, आज यूज करने लगे हैं। आपने देखा होगा सर, हमारे जो बुजुर्ग थे वो आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता थे कि हाथ पकड़ के लोगों का इलाज करते थे, लेकिन वो झोंपड़ियों में मर गए क्योंकि आयुर्वेद को कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया। जब इंग्लिश दवाइयों का आगमन हुआ, आपको कहीं दर्द होता है, आप एक टैबलेट लेते हैं, 5 मिनट में आपको राहत मिल जाती है, आप सोचते हैं बहुत अच्छी चीज है, सही है। मैं सर 20 टैबलेट्स के नाम बता सकता हूं जो बाहर के देश में बैन है, लेकिन हमारे भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको धड़ल्ले से मिल जाएंगे, सही है। वो 5 मिनट में आपका दर्द दूर तो करता है, लेकिन आपके हार्ट, लिवर, किडनी को बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज करता है। ठीक है सर, तो जितनी भी समस्या मैंने बताई है, इन सारी समस्याओं के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहला, हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये लिक्विड फॉर्म है। टैबलेट और लिक्विड में क्या फर्क होता है? टैबलेट हमारी बॉडी को 60% तक ऑब्जर्व होती है और लिक्विड जो होता है वो 90 से 95% तक हमारी बॉडी को फायदा देता है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है सर हमारा, ये है इम्यूनोडॉग। मेन तौर पर हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो कमजोर हो जाता है। और आज हमारे खान पान की वजह से 90% लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है। ये आपको उस इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, चाहे पंप लेते लोग, हजारों लोगों के हमने आज पंप लेने छोड़ा है इससे। एलर्जी किसी भी टाइप की है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता, पाइल्स की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की है, थायराइड की है, सर 2-3 बोतल आप पिला देना, बंदा जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा, सही है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर सर पुनर्वा जैसी चीज डली हुई है जिसका वेदों में भी लेख मिलता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी गंद होती है उसको साफ करने का काम करता है। यदि 3 बोतल किसी बंदे ने पी ली तो ये आपकी बॉडी को सर सर्विसिंग करने का काम करता है, सही है। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोडक्ट है डायबोडॉग। डायबिटीज 2 तरह की होती है सर, टाइप 1 और टाइप 2। ये दोनों ही तरह की डायबिटीज को कंट्रोल कर देता है। एक होता है आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ना चढ़ना, और एक होता है लोगों की बॉडी में इंसुलिन नहीं बनते तो ये इंजेक्शन लेते लोग। सर आज 5 साल से लेकर 80 साल तक के पता नहीं कितने लोगों के हमने इंसुलिन भी बिल्कुल 0 लेवल पर ला दिए। नॉर्मल शुगर तो हजारों लोग ठीक हुए, इंसुलिन तक जनरेट बनाना कर देता आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है सर। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो हमारा, वो है जॉइंट क्यूरेटिव ऑयल। सर किसी की जॉइंट पेन में दर्द है तो आप अभी लगा के देखें, आपको 10 से 15 मिनट में राहत देगा, सही है। जॉइंट पेन में नहीं, सर दर्द है, जुकाम है, नाक बहरी है, चेस्ट ब्लॉक है, बैक पेन है, आप लगा के देखें 15 से 20 मिनट में आपको राहत देगा। लेकिन जॉइंट पेन में ये टेम्परेरी रिलीफ का काम करता है, परमानेंट का नहीं। परमानेंट के लिए हमारा सिरप है ऑर्थोडॉग। जैसे कि मैं आपको पता होगा कि एलोपैथी में जॉइंट पेन का कोई इलाज नहीं है,
सही है। पेन किलर खाओ, जिंदगी चलाओ, या फिर घुटने रिप्लेसमेंट कराओ। अब रिप्लेसमेंट कितने लोग कराते हैं सर, ये आपको ही पता है, सही है। लेकिन इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो लोग 15-15 साल से बैठ के उठ नहीं सकते थे, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, वॉकर लेके चलते थे, सर मैं उनको 50-50 दंड बैठक बनवा सकता हूं और 1-1 घंटे का डांस का वीडियो दिखा सकता हूं। ये ताकत है हमारी ऑर्थोडॉक की। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर हमारा ओवियोडॉक, मोटापे के लिए। जो टीवी पे ऐड आता है कि 1 महीने में 10-15 किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसा तो हमारा प्रोडक्ट नहीं करता सर, लेकिन 2 से 2.5 किलो वेट आपका कम हो सकता है। वो भी तब इस कंपनी के द्वारा एक डाइट चार्ट दिया जाता है। नॉर्मल डाइट चार्ट यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट इज द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 90% लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ को खो चुके हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त तरीके काम करता है। इसके अलावा लेडीज एंड जेंट्स जिनके अंदर बच्चा पैदा करने के शुक्राणु कम मात्रा में बनते हैं, उनकी मात्रा को इंक्रीज करता है। इसके अलावा कैंसर और पैरालाइज जैसी घातक बीमारियों में जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे सर। इसके अलावा कोई लेडीज या जेंट्स है जो कमजोर है, बेचारा बैठ गया, नींद आती है, थकान रहती है, बैठे बैठे थकान हो जाती है, काम करते थकान हो रही है, 15 दिन 10-10 ml पिला देना सर शाम को गर्म दूध के साथ। 15 दिन बाद ये प्रोडक्ट दोबारा लेने आ जाएगा बंदा आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर हमारा गायनोडॉक। सर इस प्रोडक्ट को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट लेडीजों के लिए है। लेडीज की गायनो से रिलेटेड लगभग 70 बीमारियों में दवा काम करती है, लेकिन लेडीज की 4-5 बीमारियां मेन होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज होना, पीरियड टाइम से नहीं आना, रुक रुक कराना, बहुत ज्यादा पेन रहना या बहुत लंबे समय तक रहना। यदि लेडीज इसे यूज करती है तो शायद जिंदगी में कभी गायनो के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा आज 28 महीने में लगभग 23 केस हमारे पास ऐसे हैं जिनके 8-8, 10-10 साल से बच्चे नहीं थे। आज वो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या उनके बच्चे हो चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ा खुशी हम सर किसी घर में कुछ दे सकते हैं भंडारी सर? सही बात। इसके अलावा कोई ऐसी लेडीज है जो बार बार प्रेग्नेंट होती है, बच्चा खराब हो जाता है, आप उसे इस प्रोडक्ट को 2-3 महीने यूज कराइए, देन आफ्टर वो बच्चा प्लान करें, उनका बच्चा मिसकैरेज नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज हैं इनके यूट्रस में गांठें हो जाती हैं, डॉक्टर बोलते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर मेरे पास ऐसे कई रिजल्ट हैं जिनकी यूट्रस में गांठें थी और आज बिल्कुल नॉर्मल है, किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। लेडीज के लिए, सही लेडीज के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर मेरा कार्डियोडॉक। ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आप इस प्रोडक्ट को यूज कराइए सर। 3 से 4 महीने यूज करने के बाद शायद मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है कि आपको अगले 5 साल तक हार्ट अटैक की शिकायत भी नहीं हो सकती। ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमारे हार्ट की बहुत अच्छी सर्विस करता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर हमारा लीवरडॉक। लीवर से रिलेटेड किसी का लीवर फैटी है या ड्रिंक बहुत ज्यादा करता है, खराब हो गया, या पेन किलर की वजह से उसको दिक्कत है, या पाचन शक्ति ठीक नहीं होती है, आप इस प्रोडक्ट को 3 से 4 महीने यूज कराइए सर, नए लीवर की तरह आपका लीवर काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सर स्टेनोडॉक। पथरी 21 दिन के अंदर हमने 16 mm की पथरियों को निकाला है। आज से 45 दिन पहले का रिजल्ट है गंगापुर सिटी का, 16 mm और 4 mm की 2 पथरी मात्र 21 दिन के अंदर निकली है। सही है। इसके अलावा किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए भी इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं और बहुत सारा रिजल्ट हमें देखने को मिला है किडनी से के पेशेंटों के लिए। आप दोनों चीजों में इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर हमारा डेंटोडॉक क्रीम, दांतों के लिए। इसकी जितनी खूबियां मैं गिनाऊं उतनी कम है। किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है, ठंडा गर्म लगता है, बात करते समय स्मेल आती है, ब्लड आ रहा है या दांत में दर्द है, आप यूज कराएं, ये 1.5 से 2 हफ्ते में चीजें बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ये पहला पेस्ट है हिंदुस्तान का जिसे कोई बच्चा खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के छाले हो रहे हो कितने भी भयंकर, आप 3 दिन इस ब्रश करा करके कुल्ला ना करे बंदा और सो जाए, उसके छाले खत्म हो जाएंगे सर। किसी के गैस्ट्रिक का दर्द हो रहा है पेट में, आप हल्का सा चनेवर पेस्ट आधे से गिलास गर्म पानी में डालकर पिला दें, आप 15 से 20 मिनट में वो दर्द गायब हो जाएगा। किसी के पाइल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप उस पार्ट पर लगवा दें इस पेस्ट को, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा किसी के पिंपल्स हो रहे हैं चेहरे पर, आप उन पर भी इसे यूज कर सकते हैं। या कोई कट गया है और ब्लड निकल रहा है, कुछ नहीं है आपके पास, आप ऑन द स्पॉट इसे लगा दीजिए, बिल्कुल ब्लड को बंद कर देगा। सही है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बालों के लिए।
किसी के डैंड्रफ है, खुजली है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या दुमुए बाल हैं, आप 1.5 से 2 महीने इन चीज़ों को यूज करा दीजिए। हमारा एक हेयर शैम्पू है और एक ऑयल है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 40 साल से कम उम्र वाला बंदा है तो आज हमारे पास 6 से 7 केस हैं जिनके बाल भी आए हैं। सही है, 40 साल से कम उम्र वाले बंदे के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर काम करता है। एक हमारा शैम्पू और ऑयल है, इन दोनों को यूज करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ब्यूटी किट है, फेशियल किट, जो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए काम करती है, जिसमें हमारे 5 प्रोडक्ट आते हैं सर। एलोवेरा कोकम्बर क्रीम, सेफ्लॉन जेल, स्क्रब, फेस पैक और फेस वॉश। कोई भी लेडी किसी पार्लर में जाती है तो कम से कम एक फेशियल के 600-700 रुपए दे के आती है। हमारे 5 प्रोडक्ट की कीमत मात्र 1000 रुपए और 6 से 7 बार अपने घर पर प्योर आयुर्वेद के साथ आप अपना फेशियल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ इसके अलावा एक हमारी हील क्रीम है। किसी की एड़ियां फट रही हो, ब्लड निकल रहा हो, आप इसे 10 दिन यूज करवा दो, 10 दिन के अंदर उसकी एड़ियां बिल्कुल प्लेन हो जाएंगी। ये बहुत अल्टीमेट तरीके का काम करता है आपकी एड़ियों के लिए। तो इन सारे प्रोडक्ट के साथ भंडारी सर हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। हमारे ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने यूज किए और लाखों लोग इन क्रिटिकल समस्याओं से आज बाहर हैं, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, उन लोगों को भी आज हमारे इन प्रोडक्टों ने ठीक किया है। सही है, लोगों ने यूज किया है, उनके मैं मोबाइल नंबर, घर के एड्रेस आपको दे सकता हूं, आप जाकर के मिल सकते हैं कि पहले क्या परेशानी थी और आज क्या है। लेकिन इनको वैसे भी आप देखना चाहें, मीडिया का जमाना है आज, आप यूट्यूब पर हमारी हजारों टेस्टमनी पड़ी हुई है सर, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रिटिकल जो टेस्टमनियां हैं मैं उनको आपको अपने पास से दिखाना चाहूंगा। आपको इसमें कोई शक लगता है तो मैं आपको मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ दे सकता हूं, जहां से आप जाकर के खुद उनसे मिलकर के पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है सर, तो कुछ टेस्टमनियां हैं मेरे पास जिनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे अटेली से एक बेटी है जिसको एक एक्सीडेंट हुआ था और कमर के नीचे का जो हिस्सा था बिल्कुल सेंसलेस हो गया था। आप उसमें सुई भी चुबा दो तो उसे पता नहीं लगता था, लेकिन उसने पिछले साल 4 सितंबर को हमारा एक शो हुआ था तालकटोरा दिल्ली में स्टेडियम में। उससे 3-4 महीने पहले उसने हमारी दवा को यूज करना शुरू किया था, हमारे इस प्रोडक्ट को। तो 3 महीने में उस लड़की को इतना फर्क था कि उसके पैरों में थोड़ी बहुत हरकत होनी शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद आज उसे लगभग 11 महीने प्रोडक्ट यूज करते हो गए और जिन लड़की के बारे में पूरे एशिया के डॉक्टरों ने, एम्स तक ने मना कर दिया था कि ये लड़की कभी खड़ी नहीं हो सकती, सर आज वही लड़की, हमारे शो हुआ 28 मई का, आज वो लड़की उस शो में 4 कदम चल के गई है। ठीक है सर, तो वो टेस्टमनी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा गांव सैदपुर से आई हूँ, अटेली। मेरा नाम सुशील है। मेरे को 31 अक्टूबर 2013 को एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उस एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप बिल्कुल भी नहीं चल सकती। मैंने एम्स सभी दिल्ली हॉस्पिटल में सभी भी चेक करवाई थी अपनी MRI, तब सभी डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप भाई बिल्कुल नहीं चल सकती। घर वालों को भी बिल्कुल बता दिया कि भैया आप इनको घर लेके जाओ, इनको पढ़ाओ और इनकी सेवा करो। फिर कुलदीप सर आए हमारे पास। कहाँ पे है सर? कुलदीप मुदगिल सर आए, उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप ये प्रोडक्ट लेके देख लो, कोई फर्क पड़ेगा तो मुझे बता देना। तो मैंने 3 महीने देना पड़ेगा आपको। 2.5 महीने के बाद मेरा रिजल्ट आया। मेरे पैरों में मेरे को अजीब सा एहसास होने लग गया और अब मेरे को 6 महीने हो गए, बिल्कुल पैरों में कुछ भी फर्क नहीं था। मेरे पैरों में दर्द होने लग गया, कुछ भी। अब बिल्कुल मेरे पैरों में दर्द होता है और अब बोला है कि आप 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करो, अगली बार मैं आपसे मिलूं तो आपसे खड़ी होकर मिलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। और दोस्तों, एसलीपीएस कंपनी ये हमारे लिए छोटी बहन जैसी है। जब ये पहली बार मिली थी उसी दिन वादा किया था इसके परिवार से कि जिंदगी में 2 टन दवाई चाहिए तो एसलीपीएस देगी, मुफ्त में कोई पैसा नहीं लेते हैं। सामने यहां से चलते हम लोग
ये हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं डायलॉग मानता हूं, दिमाग में हम आते नहीं, आते तो सीधे दिल में आते हैं। दिमाग वालों के साथ अपन धंधा नहीं करते भाई। जो दिमाग लगाते हैं स्मार्ट है ना भैया, हम सीधे साधे लोग हैं, सीधा साधा काम करना आता है। ठीक है सर, तो ये आपने टेस्टमनी देखी, ये इतनी इतनी खतरनाक समस्याओं को आज हम दूर कर रहे हैं। सही है सर, हमारे ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये इनकी एमआरपी है, ये इनको आपको इस 20% कम रेट पर ये प्रोडक्ट मिलते हैं। और जो हमारे साथ इस ऑप्शन को, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, उसके लिए सेल पॉइंट वैल्यू होती है। हम चाहें तो इन सारी चीजों को टीवी पर भी ला सकते हैं। सही है, क्योंकि इन सारे प्रोडक्टों का ट्रेडमार्क हमारी कंपनी का खुद का है, लेकिन हम टीवी पर न ला करके इस चीज को माउथ टू माउथ एड के साथ लाएं। क्योंकि सर, जो टीवी पर जो लोग ऐड करते हैं, एक्चुअली वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं, चाहे वो कोई तेल हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, सब लोग ऐड करते हैं, पर पर्सनल लाइफ में शायद उसे यूज नहीं करते होंगे। माउथ टू माउथ ऐड की ताकत जो होती है, वो वर्ल्ड में सबसे जबरदस्त चीज होती है। एक इंसान अपनी लाइफ में लगभग 6 करोड़ रुपए की एडवर्टाइज फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। अच्छा। आप अपने जीवन में लौट के देखो भंडारी सर, कितने लोगों को आपने फ्री में एडवाइस दी होगी कि भाई यहाँ पर एजुकेशन अच्छी मिलती है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, यहाँ खाने का सामान अच्छा मिलता है, यहाँ मूवी अच्छी दिखाई जाती है, यहाँ कपड़े होता है। सही। लेकिन वर्ल्ड में जितनी भी दुकानें चलती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हम और आप चलाते हैं। सही है, लेकिन क्या इस काम का पैसा हमें कभी किसी ने दिया? नहीं। कंपनी कहती है तुमने दुनिया का आज तक फ्री में ऐड किया है, या तुम मेरा नाम भी लेते हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें करोड़ों दे सकता हूं। जिस काम को भंडारी सर आज तक आपने फ्री में किया, या तो उसी काम का आपको करोड़ों रुपए मिले, तो सर उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करोड़ों रुपए? यस सर। वो कैसे कमाए जाएंगे, इस चीज को बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, जिनका नाम है मिस्टर भीषम चौहान जी, जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। आज इस काम को करके, हजारों लोगों की दुआएं लेकर के, हजारों लोगों को ठीक करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर भीषम चौहान जी को, और आपको यहां तक समझाने के लिए, और आपने इसे सुना, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूं सर। थैंक यू भंडारी सर।